हेलो सोल्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा है कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग होने वाली है कि राशि के हिसाब से यानी आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से अगस्त का मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अगस्त क्या लेकर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एरीज यानी मेष राशि के लिए अगस्त का मंथ क्या लेकर आ रहा है। तो अगर आपकी ज़ोडिएक साइन आपकी राशि एरीज यानी मेष राशि है तो ये रीडिंग अब आपके लिए है। ओके, सो एरीज अगस्त का मंथ आपके लिए काफ़ी रिवॉर्डिंग नज़र आ रहा है। जो काम काफ़ी टाइम से अटके हुए थे या बार बार डिले हो रहे थे, उनमें भी अब प्रोग्रेस दिखने लगेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे थे तो इस मंथ उस डायरेक्शन में कॉन्फिडेंटली स्टेप ले सकते हैं। बस डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर रिसर्च ज़रूर कर लीजिए। हेल्थ की बात करें तो एनर्जी और रिकवरी दोनों ही पॉजिटिव दिख रही है। अगर पिछले कुछ समय से स्ट्रेस या हेल्थ इश्यूज चल रहे थे तो अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। करियर में बोनस, प्रमोशन या अप्रिसिएशन मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फैमिली और लव लाइफ भी काफ़ी स्टेबल रहेगी। अगर घर में पहले कोई टेंशन चल रही थी तो उसमें भी हार्मनी वापस आती हुई दिख रही है। और जिन कपल्स को फैमिली प्लानिंग का वेट था तो उनके लिए भी कार्ड्स पॉजिटिव फर्टिलिटी एनर्जी शो कर रहे हैं। ओवरऑल अगस्त आपके लिए ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिवॉर्ड्स लेकर आ रहा है। इस एनर्जी को अप्रिशिएट कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। अब हम देखते हैं टॉरस यानी ऋषभ राशि के लिए अगस्त का मंथ कैसा होने वाला है। तो अगर आपकी राशि ऋषभ यानी टॉरस है तो ये रीडिंग अब आपके लिए है। तो आपके लिए अगस्त का मंथ डिटैचमेंट और हीलिंग का मंथ है। जो स्ट्रेस, प्रेशर या स्ट्रगल आप काफ़ी टाइम से कैरी कर रहे थे, अब उनसे धीरे धीरे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स ये भी बताते हैं कि इतने टाइम से जो पेशेंस आपने रखा था, जो स्ट्रेंथ आपने दिखाई थी, अब उसका रिवॉर्ड मिलना शुरू होगा। आपको फिर से एक सेंस ऑफ कंट्रोल और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा। जैसे काफ़ी टाइम से चीज़ें आपके हाथ से निकल रही थी, अब धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियली भी जो स्ट्रगल चल रहे थे उनमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है। सिचुएशंस ओवरनाइट चेंज नहीं होंगी, लेकिन आप क्लियरली बेटर पोजीशन की तरफ मूव कर रहे हैं। हेल्थ वाइज भी रिकवरी के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं। अगर पिछले कुछ टाइम से हेल्थ या स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे तो इस मंथ आप खुद को पहले से ज़्यादा बेटर और एनर्जेटिक फील करेंगे। लव लाइफ की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा डिटैचमेंट दिख रहा है। अगर आप किसी ब्रेकअप या इमोशनल सेटबैक से गुजर रहे थे तो ये मंथ आपको मूव ऑन करने और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देगा। और अगर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो उन्हें रिजॉल्व करने के लिए आप कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। ये डिसीजंस शायद उस वक्त डिफ़िकल्ट लगें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए ही होंगे। ओवरऑल अगस्त आपके लिए पास्ट का बैगेज छोड़कर एक नई डायरेक्शन में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने का मंथ है। नाउ मूविंग ऑन टू जेमिनाई यानी मिथुन राशि। तो चलिए देखते हैं अब जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए अगस्त का मंथ क्या क्या लेकर आ रहा है। तो जेमिनाई आपके लिए अगस्त का मंथ इमोशनली थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। करियर और फाइनेंसेस में मुझे कोई मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे, वहाँ स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन इमोशनली आपको माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। कार्ड्स दिखाते हैं कि इस मंथ ऐसे कुछ डिसीजंस आ सकते हैं जहां इमोशंस में आकर आप खुद को ही सेल्फ सैबोटैज कर सकते हैं।
इसीलिए हर इम्पोर्टेंट डिसीजन थोड़ा सोच समझ कर लीजिए। अच्छी बात यह है कि अगर कोई सिचुएशन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही होगी, तो यूनिवर्स आपको उसे सँभालने और बेटर आउटकम्स क्रिएट करने का मौका दे भी देगी। हेल्थ वाइज मुझे हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र से रिलेटेड स्ट्रेस और ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। ओवरथिंकिंग और इमोशनल ओवरवेल्म से बचने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ, फैमिली लाइफ या पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी थोड़ी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फ़ेज़ है, परमानेंट नहीं। मंथ की बिगिनिंग थोड़ी हैवी लग सकती है, लेकिन एंड तक सिचुएशन फिर से स्टेबल होती हुई नज़र आ रही है। बस अपने डिसीजंस पर फर्म रहिए, इमोशंस में बहकर रिएक्ट मत कीजिए। ये छोटी सी अवेयरनेस ही आपको इस मंथ के बेस्ट आउटकम्स तक लेकर जाएगी। ऑल द बेस्ट। नाउ मूविंग ऑन टू कैंसर कर्क राशि। तो अगर आपकी राशि कैंसर है, आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है, तो ये रीडिंग अब आपके लिए है। कैंसर साइन अगस्त का मंथ आपके लिए सेलिब्रेशंस, ग्रोथ, सक्सेस लेकर आ रहा है। करियर के पर्सपेक्टिव से ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। अगर काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था कि चीज़ें स्टक हैं या प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो अब वो एनर्जी फाइनली मूव करेगी। आपको ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ और अपनी मेहनत का रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ वाइज भी मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर किसी को बोन्स या जॉइंट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है। हाँ, कुछ लोगों को ओवरवर्क की वजह से बॉडी पेन या जॉइंट पेन हो सकता है, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, खुद को बहुत थका रहे हैं, लेकिन वो टेम्पररी रहेगा। लव लाइफ की बात करें तो जो लोग लाइफ पार्टनर या अरेंज मैरिज की सर्च में हैं, उनके लिए मंथ काफ़ी प्रॉमिसिंग हो सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि किसी अच्छे प्रपोज़ल या रिलेशनशिप की शुरुआत हो, और कुछ लोगों की बात शादी तक भी जा सकती है, पहुंच सकती है। ओवरऑल कार्ड स्टेबिलिटी और सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे ही कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस से इनसिक्योर या जेलस भी हो सकते हैं, लेकिन उन पर ध्यान देने के बजाय अपनी मेहनत, अपनी जर्नी और अपनी ब्लेसिंग्स पर फोकस कीजिए। ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि अगस्त आपके लिए अचीवमेंट, सेलिब्रेशन या सेलिब्रेट करने का मंथ है, तो उस पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। अब हम बढ़ते हैं लियो यानी सिंह राशि की तरफ कि आपके लिए अगस्त का मंथ कैसा होने वाला है। मंथ ऑफ अगस्त फॉर लियो, मंथ ऑफ अगस्त फॉर लियो। ओके, सो सिंह राशि यानी लियो के लिए अगस्त का मंथ ट्रूथ और क्लैरिटी लेकर आ रहा है। काफ़ी टाइम से जो बात छुपी हुई थी या कोई सिचुएशन जो क्लियर नहीं थी, उसका सच अब धीरे धीरे सामने आ सकता है। हो सकता है किसी से इम्पॉर्टेंट कन्फ्रंटेशन हो या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग का फाइनली एंड हो। करियर की बात करें तो वर्क प्लेस पर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी रहेगी। किसी भी शॉर्टकट या ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखिए। अगर आप
ऑनेस्टली अपना काम करते रहेंगे तो अल्टीमेटली सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न होगी। अगर किसी ऑफिशियल काम, डॉक्यूमेंट्स या अग्रीमेंट्स का मैटर है तो उन्हें ध्यान से चेक करके ही आगे बढ़िए। लव लाइफ में कम्युनिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई बात दिल में दबा कर रखी है तो उसे कामली डिस्कस करना ही बेहतर रहेगा। सच्चाई और ट्रस्ट ही इस मंथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हेल्थ वाइज मुझे मेजर कंसर्न्स नहीं दिख रहे, लेकिन स्ट्रेस को इग्नोर मत कीजिए। ओवरथिंकिंग या मेंटल प्रेशर की वजह से थकान फील हो सकती है। थोड़ा रेस्ट और रूटीन मेंटेन करेंगे तो एनर्जी भी बैलेंस्ड रहेगी। ओवरऑल अगस्त आपसे एक ही चीज़ मांग रहा है, सच्चाई के साथ खड़े रहिए। हो सकता है कुछ अनकंफर्टेबल कॉन्वर्जेशंस करनी पड़े, लेकिन वही कॉन्वर्जेशंस फ्यूचर में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी लेकर आएंगी। तो अब हम बढ़ते हैं वर्गो यानी कन्या राशि की तरफ कि उनके लिए अगस्त का मंथ क्या लेकर आ रहा है। वर्गो अगस्त का मंथ आपके लिए इमोशनली थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है कि आपको लगे कि सिचुएशंस का कोई सल्यूशन ही नज़र नहीं आ रहा है, या आप किसी स्ट्रेस या क्राइसिस में फंसे हुए हो हैं। लेकिन कार्ड्स की गाइडेंस बहुत क्लियर है। अपनी आँखों से पट्टी हटाइए। हो सकता है इस वक्त आप सिर्फ प्रॉब्लम्स को देख पा रहे हो, जबकि उन्हीं सिचुएशंस में सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। बस उन्हें देखने के लिए पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। करियर, रिलेशनशिप्स या पर्सनल लाइफ में अगर किसी वजह से प्रेशर चल रहा है तो उसे अवॉइड करने के बजाय उसका सामना कीजिए। क्लैरिटी ही आपको इस फेज से बाहर निकालेगी। हेल्थ वाइज स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग का असर दिख सकता है, इसीलिए अपनी मेंटल और इमोशनल वेलबींग का खास ध्यान रखिए। ये मंथ शायद सारी प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली रिजॉल्व ना करे, लेकिन बेटरमेंट के स्ट्रॉन्ग चांसेस ज़रूर दिख रहे हैं। एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि हर डिफ़िकल्ट फेज़ के बाद क्लैरिटी और नए अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आते हैं। ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब हम देखते हैं लिब्रा यानी तुला राशि के लिए अगस्त का मंथ कैसे होने वाला है, या अगस्त का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। लिब्रा, अगस्त का मंथ आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स, इमोशनल हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। मुझे लगता है कि पिछले काफ़ी टाइम से कोई पुरानी सिचुएशन, कोई इमोशनल बैगेज या पास्ट की मेमोरीज आपको होल्ड करके बैठी थी, लेकिन अब उस फेज से आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। कार्ड्स दिखाते हैं कि एक्सेप्टेंस और सरेंडर ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अब इमोशनल पीस, हैप्पीनेस और एक नई शुरुआत आपके लाइफ में एंटर कर रही है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे लंबे अंधेरे के बाद धूप निकल आई हो। करियर और फाइनेंसेस दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। कैश फ्लो इम्प्रूव होगा, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और आप अपनी अचीवमेंट्स को एंजॉय भी कर पाएंगे। हेल्थ वाइज कोई मेजर कंसर्न नज़र नहीं आ रहा है। छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिकवरी और स्टेबिलिटी बनी रहेगी। लव लाइफ और फैमिली लाइफ में भी वार्मथ, इमोशनल कनेक्शन और खुशियाँ वापस आती हुई दिख रही है। और एक बात जो कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं, डेथ का कार्ड भले किसी को डरा सकता है, पर ये डरने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये किसी एंडिंग का नहीं, बल्कि एक शुरुआत का प्रतीक है। जो चीज़ें आपको रोक रही थी उन्हें छोड़कर अब यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है। ओवरऑल अगस्त आपके लिए एक फ्रेश चैप्टर है। इस नई एनर्जी को खुलकर एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। ऑल द बेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए अगस्त का मंथ कैसा होने वाला है।
अगस्त फॉर स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो, अगस्त का मंथ आपके लिए हार्ड वर्क, मैनिफेस्टेशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस का मंथ है। इस मंथ आपकी लाइफ में काफ़ी वर्क रहेगा। कभी कभी आपको भी लगेगा मैंने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ले ली, लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल बिल्कुल वर्थ इट होगा। जो एफ़र्ट्स आप करियर, स्टडीज़, बिजनेस या अपने किसी ड्रीम को अचीव करने में लगा रहे हैं, उनका रिज़ल्ट अब मिलना शुरू होगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी अच्छी ग्रोथ और नए इंसाइट्स मिल सकते हैं। हेल्थ वाइज मंथ पॉजिटिव दिख रहा है। पिछले कुछ टाइम का स्ट्रेस धीरे धीरे कम होगा। आपको काम करने की एनर्जी और क्लैरिटी दोनों मिलेगी। रिलेशनशिप्स और फैमिली लाइफ में भी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अगर पहले कोई टेंशन चल रहा था, तो अब सिचुएशन सेटल होंगी, जिससे आप अपना फोकस अपने गोल्स और करियर पर ध्यान रख पाएंगे। ओवरऑल अगस्त आपसे सिर्फ एक चीज़ मांग रहा है, अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए। इस मंथ जितना एफर्ट्स आप डालेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप अपने फ्यूचर के लिए बना पाएंगे। मंथ के एंड तक या आने वाले मंथ्स में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं धनु राशि यानी सैजिटेरियस के लिए अगस्त का मंथ कैसा होने वाला है। तो अगस्त फॉर दी साइन सैजिटेरियस। सो सैजिटेरियस, मंथ ऑफ अगस्त आपसे एक ही चीज़ मांग रहा है, अपनी पीस को प्रोटेक्ट कीजिए। जो स्ट्रेस इस मंथ दिख रहा है वो ज़्यादा आपके अंदर से नहीं, बल्कि एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से आ सकता है। इसीलिए हर बात को अपने ऊपर लेना ज़रूरी नहीं है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे लेग्स और यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ माइनर इश्यूज़ या डिस्कम्फर्ट की एनर्जी दिख रही है। स्ट्रेस भी हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, इसीलिए अपने रूटीन और रेस्ट पर ध्यान दीजिए। करियर और फाइनेंसेस में मंथ स्टेबल रहेगा। ना कोई बहुत बड़ा गेन दिख रहा है और ना कोई मेजर लॉस। ये एक बैलेंस्ड मंथ है जहाँ कंसिस्टेंसी ही आपकी स्ट्रेंथ रहेगी। लव लाइफ और फैमिली लाइफ में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती है। ध्यान रखिए कि किसी तीसरे व्यक्ति की बातें या छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट ना करें। किसी की ओपिनियन से ज़्यादा ज़रूरी है आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और ट्रस्ट। ये सिर्फ एक फेज़ है। अगर आप शांत रहकर एक दूसरे की बात समझने की कोशिश करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व हो जाएंगे। ओवरऑल अगस्त का मैसेज सिंपल है, रिएक्शन से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को चूज़ कीजिए। जितना आप अपनी मेंटल पीस और रिलेशनशिप को कॉन्शियसली हैंडल करेंगे, उतना ही स्मूथ ये मंथ निकल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के लिए अगस्त का मंथ कैसा होने वाला है। मकर राशि, सो कैप्रिकॉर्न, अगस्त का मंथ आपके लिए मैनिफेस्टेशन और ग्रोथ का मंथ है। जो चीज़ें अब तक सिर्फ एक सपना लग रही थी, जिन्हें आप सिर्फ सोच पा रहे थे, उन्हें अब रियलिटी में बदलता हुआ देख सकते हैं। चाहे कोई करियर हो, फाइनेंस हो या पर्सनल गोल्स, प्रोग्रेस स्ट्रांगली दिख रही है। करियर और फाइनेंसेस में नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं या पहले से ही किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। आपकी मेहनत अब फल देगी। हेल्थ ओवरऑल पॉजिटिव रहेगी, लेकिन बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर मत कीजिए। अगर कोई डिस्कम्फर्ट या हेल्थ कंसर्न काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो ज़रूरत पड़े तो उसका प्रॉपर चेकअप ज़रूर करवाएं।
साथ ही ग्राउंडिंग और एनर्जी क्लेंजिंग जैसे प्रैक्टिसेस भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। लव लाइफ और फैमिली लाइफ में भी पॉजिटिविटी और इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी। आप अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और रिलेशनशिप में वार्मथ महसूस होगी। बस एक गाइडेंस कार्ड्स दे रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस रखिए और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचिएगा। ग्रैटिट्यूड के साथ जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अगस्त आपके लिए नए बिगिनिंग्स और रियल ग्रोथ लेकर आ रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। तो देखते हैं आपके लिए अगस्त का मंथ कैसा होने वाला है। ओके, सो एक्वेरियस, अगस्त का मंथ आपके लिए गिविंग, रिसीविंग और न्यू बिगनिंग्स का मंथ है। इस मंथ आप सिर्फ दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सबको आपको भी सही लोगों का सपोर्ट मिलेगा। आप अपने गोल्स की तरफ एक्शन लेंगे और धीरे धीरे एक नए फेज़ की शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बीच में छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स या आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं तो उन्हें आप मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर लेंगे। करियर और फाइनेंसेस में स्टेडी प्रोग्रेस दिख रही है। जो एफर्ट्स आप कर रहे हैं वो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाएगी। हेल्थ वाइज मंथ काफ़ी पॉजिटिव है, एनर्जी अच्छी रहेगी। ओवरऑल आप खुद को बैलेंस्ड फील करेंगे। लव लाइफ और फैमिली लाइफ में भी इमोशनल सिक्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और हैप्पीनेस बनी रहेगी। ओवरऑल अगस्त आपके लिए पॉजिटिविटी, सपोर्ट और मीनिंगफुल ग्रोथ लेकर आ रहा है। बस दिल से अपना काम करते रहिए, यूनिवर्स आपकी मेहनत का साथ ज़रूर देगा। अब हम बढ़ते हैं पाइसेस यानी मीन राशि की तरफ कि उनके लिए अगस्त का मंथ कैसा होने वाला है। मंथ ऑफ अगस्त फॉर पाइसेस, मीन राशि के लिए अगस्त का महीना कैसा होने वाला है, प्लीज जानने में मदद करें। तो पाइसेस, अगस्त का मंथ आपके लिए ग्रोथ, मूवमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। इस मंथ वर्कलोड ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन ये प्रेशर आपको आगे बढ़ने के लिए है, ना कि रोकने के लिए। आपकी मेहनत का डायरेक्शन सही है। करियर में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं और कुछ लोगों के लिए वर्क रिलेटेड ट्रैवल के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये ट्रैवल या मूवमेंट आपकी ग्रोथ का हिस्सा होगा। फाइनेंशियली मंथ स्टेबल और पॉजिटिव रहेगा। हेल्थ भी ओवरऑल अच्छी दिख रही है। फैमिली और पर्सनल लाइफ में भी सपोर्ट बना रहेगा। कार्ड्स की सबसे बड़ी गाइडेंस ये है कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी बात रखना सीखिए। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेना ज़रूरी नहीं होती। जहाँ नो बोलना ज़रूरी हो वहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। इससे आपकी ग्रोथ रुकेगी नहीं, बल्कि और बेहतर होगी। ओवरऑल अगस्त आपसे सिर्फ एक्शन मांग रहा है। आपका रथ चल पड़ा है, अब बस उस पर भरोसा करके आगे बढ़ते रहिए। ये मंथ आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे रिजल्ट्स की तरफ लेकर जाएगा। ऑल द बेस्ट। तो ये थी अगस्त मंथ के लिए सभी 12 राशियों की टैरो गाइडेंस। मुझे उम्मीद है कि आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिली होगी। अगर इस वीडियो का कोई भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप अपनी पर्सनल सिचुएशन के लिए डिटेल्ड गाइडेंस चाहते हैं तो पर्सनल टैरोट रीडिंग बुक कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिए। Thank you so much for watching. Stay blessed and take care.